राजधानी रांची में एक अध्ययन संस्थान ऐसा है जहां का अकाउंटेंट कई अभ्यर्थियों के पैसे गबन कर गायब हो गया है और अब संस्थान अभ्यर्थियों से कह रहा है कि हम नहीं जानते, आप दोबारा फीस भरिए या फिर आप उस अकाउंटेंट के ऊपर एफआईआर कराइए। और अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, हम कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की यह घटना है जहां 15 साल से कार्यरत अकाउंटेंट पैसे लेकर भाग गया है और अब अभ्यर्थियों को यह भारी पड़ रहा है कि वो दोबारा पैसे कहां से लाके दें, क्योंकि कोई लोन लेकर सेमेस्टर की फी चुका रहा था तो कोई कर्ज लेकर सेमेस्टर की फी चुका रहा था और अकाउंटेंट ही अगर घपला करे तो जिम्मेदार कौन, यह बड़ा सवाल हो गया है। हमारी संवाददाता अलीशा इस वक्त हमारे साथ हैं। अलीशा, आप वहां गई थी, लगातार आप वहां के अभ्यर्थियों से बातचीत कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रबंधन का आप क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए उदय, कल हम अपने कुछ निजी काम से डीसी ऑफिस पहुंचे थे, कुछ खबर के सिलसिले में डीसी ऑफिस पहुंचे थे। तभी हमें कुछ छात्र छात्राएं जो है वो हाथ में एक एप्लीकेशन लेके इधर उधर भटकते नजर आए। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे CIT कॉलेज, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है रांची के टाटी सिलवे में, जी बिल्कुल रांची की टाटी सिलवे में है। और जब इस पूरे मामले को हमने गंभीरता से लिया और जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि देखिए, हम इस कॉलेज के छात्र छात्रा है और लंबे समय से हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है ये अपने आप में एक सवाल उठा रहा है कॉलेज के प्रबंधक के ऊपर और इस पूरे कॉलेज के ऊपर। देखिए, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्रा है, उन्होंने सेमेस्टर की फी तो भरे हैं लेकिन ये फी सीधे अकाउंटेंट के अकाउंट में गई है, ये कहीं से भी जो है वो कॉलेज के अकाउंट में नहीं गई, जिसकी वजह से अब जो छात्र छात्रा है वो कभी थाना का चक्कर तो कभी DC ऑफिस का चक्कर तो कहीं अन्य जगहों का चक्कर काट के परेशान है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दूं उदय कि छात्र छात्राएं जो है वो अकाउंटेंट रविशंकर के अकाउंट में जो फीस है, जो सेमेस्टर की फीस है, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख रुपए तो किसी ने 2 लाख रुपए, लगभग जो छात्र है इस तरीके से जो अमाउंट है वो भरते चले गए। और रविशंकर 15 साल से कार्यरत था CIT कॉलेज में और देखिए अकाउंटेंट के पोस्ट पे वो कार्यरत था और उसने ही बड़ी आसानी तरीके से भरोसा दिलाकर, चूंकि देखिए 15 साल हो चुका था कॉलेज में उस रविशंकर को, तो जाहिर तौर पे बात है कि जो छात्र है, जो टीचर है, जो फैकल्टीज है, वो उन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे क्योंकि वो टीचर भी थे और बच्चों के साथ उनका जो घुलना मिला वो काफ़ी ज़्यादा होता रहता था। ऐसे में जो बच्चे हैं उन्होंने बड़े ही आसानी तरीके से उस पर ट्रस्ट कर लिया और ट्रस्ट करने के बाद देखिए जो सारा अमाउंट है वो बच्चों ने डायरेक्ट उनके जो पर्सनल अकाउंट है, जो पर्सनल फ़ोन पे अकाउंट है, उसमें उसने डाल दिया। हालांकि जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो स्कूल प्रबंधक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टीचर को जो है तुरंत रिस्ट्रिकेट किया गया, हटाया गया, कॉलेज से हटाया गया। हालांकि उसके बाद से टीचर्स और जो भी बच्चे हैं उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं है रविशंकर, जो कि अकाउंटेंट है, जो कि फर्जीवाड़ा करके भाग चुका है। हालांकि अब प्रबंधक का कहना है कि जो पैसे है, जो भी अमाउंट है, वो अब जो छात्र है वो सीधे तौर पे जाके कॉलेज में जमा करें, अन्यथा बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए दोनों मामलों को लेकर अगर हम देखें तो अलीशा, देखिए जो जिन अभ्यर्थियों ने पैसे जमा किए उस अकाउंटेंट के खाते में, उनके पास उसका प्रमाण भी होगा। जी बिल्कुल, देखिए फ़ोन पे से पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए गए थे तो फ़ोन पे का जो डिटेल्स है वो भी इस छात्र के पास है। हालांकि जब आज हमने वाइस प्रेसिडेंट से 1-to-1 बात किया तो उनका ये कहना है कि देखिए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अकाउंटेंट जो है वो दोषी है, तो बच्चे इसमें पूरा बच्चे ही सफ़र कर रहे हैं, तो बच्चों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जो भी बच्चों का सेमेस्टर है, सेमेस्टर का फ़ी फ़िलहाल नहीं लिया जा रहा चूँकि बच्चों ने पहले ही सेमेस्टर का फ़ी जमा कर दिया है, तो उसका उनका पैसा नहीं लिया जाएगा और उन्हें जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्लेसमेंट होगी तो प्लेसमेंट भी दी जाएगी। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है वो थाने में जा चुका है, थाने से अब कोर्ट में जाएगा। तो देखिए लंबी दाव पेच है, अब लंबे दाव पेच में ये मामला खुल के सामने आएगा। ये देखने वाली बात हुई कि रविशंकर जो है ये पूरा करीबन 20 लाख रुपए का गबन करके भाग चुका है। ये कितने दिन पहले की घटना है अलीशा? ये जो गबन हुआ है ये कितने दिन पहले ये घटना सामने आई थी? उदय, आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये साल भर पहले की घटना है, 6 से साल भर पहले की घटना है और तब से लेके अब तक जो है बच्चे सफ़र कर रहे हैं। हालांकि 6 महीने पहले ही रविशंकर को कॉलेज से हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है रविशंकर ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने पैसे लिए हैं और 4 लाख रुपए उसने जमा भी किया था। देखिए कॉलेज में उसने जमा भी किया और उसके बाद से ही वो फरार चल रहा। हालांकि अब तक जो है करीबन 20 लाख रुपए लेकर वो फर्जीवाड़ा करके भाग चुका है। इधर कॉलेज प्रबंधक का कहना है कि लेकिन अलीशा ये भी बात गौर करने वाली है। देखिए 1 साल पहले ये घटना प्रकाश में आई, लेकिन संस्थान ने उस वक्त एफआईआर नहीं की, उस वक्त मामले को लगता है लीपापोती करने का प्रयास होता रहा।
जी बिल्कुल, देखिए आज जब हमने वाइस प्रेसिडेंट से बात किया, आमने सामने बैठ के हमने बात किया, तो हमने भी यही सवाल रखे कि जब ये पूरा मामला आपके पास आ चुका था तो आपने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं किया। तो उन तमाम मामलों को लेकर उन्होंने स्टूडेंट्स पर डाल दिया कि बच्चे जो है वो हमें अकाउंट के डिटेल्स नहीं देते थे, स्क्रीनशॉट्स नहीं देते थे, जिसकी वजह से हम थाना में बातचीत नहीं कर पाते थे, FIR नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं था। हालांकि अब जब छात्र छात्राएं सामने आए हैं, सामने खड़े होकर बात करें, तो हम पूरा मामले को लेकर FIR करेंगे और FIR कर भी रहे हैं, और जिसके बाद जो है ये पूरा मामला कोर्ट में जाएगा और रविशंकर से तमाम जो पैसे हैं वो निकाले जाएंगे। और देखिए इसमें एक बड़ा सवाल ये आ रहा है उदय कि जो छात्र छात्राओं से पैसे लिए गए अकाउंटेंट के माध्यम से, वो तो अब फर्जीवाड़ा करके निकल गया। हालांकि जो छात्र छात्राएं वो गरीब है, वो अब कहाँ से पैसे देंगे, ये बड़ी सवाल उठ रही है। और इधर प्रबंधक का ये भी कहना है कि हम सेमेस्टर्स पास भी करवा देंगे, सर्टिफिकेट्स भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद अगर रविशंकर पैसे नहीं देते हैं तो हमें कमेटी बैठानी पड़ेगी, और कमेटी बैठाने के बाद हम ये तय करेंगे कि छात्र को पैसा देना है या फिर कॉलेज कुछ और तरीका निकालेगी। तो देखिए अब ये दोनों जो है ये दावपेच होगा, ये लंबी दावपेच है। हालांकि अब ये पूरा मामला थाने में जा चुका है, थाने के बाद कोर्ट में जाएगा और कोर्ट तय करेगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। और रविशंकर अगर पैसे नहीं देते हैं तो क्या बच्चों को ऐसे ही सफर करते रहना पड़ेगा, और जितने भी बच्चों का पैसा डूबा है क्या वो रिकवर हो पाएगा, या फिर कॉलेज प्रबंधक इस पूरे मामले पर जिम्मेवार है। तमाम सवालें जो है वो अब खड़ी होनी शुरू हो गई है। हालांकि बच्चे DC के पास भी पहुंचे थे, DC भी इस पूरे मामले को खुद देख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ सामने निकल के आता है। फिलहाल ये जानकारी है उदय कि थाने में रिपोर्ट कर दिया गया है। अब बच्चों के पैसे उन्हें वापस रिटर्न होते हैं या फिर बच्चे ऐसे ही सफर करते हुए नजर आएंगे, या फिर उन्हें वाकई में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लेसमेंट दिया जाएगा। ये तमाम सवाल जो है अब निकल के सामने आ रहे हैं। इसका जवाब अब सामने से देने वाला कोई नहीं है। फिलहाल ये पूरा मामला जो है ये प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर छोड़ा गया कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है। जब तक रविशंकर सामने नहीं आ जाता, फेस टू फेस बात नहीं हो पाती। कई सवाल, लेकिन अभी भी कई सवाल मौजूद हैं, प्रबंधन की चुप्पी पर भी सवाल हैं। अब चूंकि मामला पुलिस के पास पहुंच गया है तो क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। अलीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट UG में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।